हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीसीए और बीटेक के बारे में कि कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, बीटेक अच्छे हैं या बीसीएस अच्छे हैं। अगर बात करें तो दोनों ही कोर्सेज बहुत बढ़िया है, बट मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशंस दिखाऊंगा। आज उसके अनुसार आप अपने हिसाब से चूज कर लेना कि कौन से कोर्सेज आपको करने हैं। तो आपको इसके लिए पूरी वीडियोस देखना पड़ेगा, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर बात करते हैं सबसे पहले बीसीए के बारे में, बीसीए है क्या? तो बीसीए है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई किया जाता है, जिसके कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि कंप्यूटर के एकदम बेसिक से लेके फंडामेंटल से लेके आपको हायर तक पढ़ाया जाता है बीसीए। और अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये 4 साल का कोर्स होता है और और इसमें भी आपको क्या किया जाता है, फंडामेंटल से लेके हायर तक लेके जाया जाता है। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। वो चीज जो आप पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया जाता है। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो दिखाए जाते हैं, और यहाँ आपको सिखाया जाता है कि आप इंडस्ट्रीज में कैसे जाओगे, किसी आईटी कंपनी में कैसे वर्क करोगे, ये भी चीज सब सिखाया जाता है। बीसीए की बात करें तो बीसीए का ड्यूरेशन 3 ईयर का होता है, 3 साल का होता है बीसीए। और जबकि बीटेक 4 साल का होता है, ड्यूरेशन बीटेक का 4 साल का होता है। बीसीए का अगर बात करें कि बीसीए में कितने कॉलेज फीस लग जाएंगे, तो बीसीए में जो कॉलेज फीस लगते हैं जनरली मिनिमम की बात करें तो 50 to 60,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख to 3 लाख जा सकते हैं आपके पैसे। वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज चूज करोगे। ये बीसीए का कॉस्ट फी है। अगर बात करें बीटेक के बारे में, अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक कोई भी कॉलेज से अगर करोगे आप तो उसका मिनिमम जो फी होगा 1 लाख तो होता ही है मिनिमम, और उसके ऊपर मैक्सिमम 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक कॉलेज की फीस है। आपको अपने अनुसार, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार आपको कॉलेज चूज करने पड़ेंगे। अगर बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है बीसीए में, तो बीसीए के लिए कोई भी स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई मतलब नहीं रखता। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप बीसीए कर सकते हो, बट आपको 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश आपका मैंडेटोरी है। इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, आप इंग्लिश करे हो, इंग्लिश से पढ़ाई किए हो। और अगर बात करें बीटेक की, तो बीटेक में मायने रखता है आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और मैथ आपका कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप बीटेक कर सकते हो। और अगर फिर बात करें कि अब बीसीए में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस क्या है बीसीए के, तो बीसीए के सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है डाटा मैनेजमेंट रहता है, डाटा एनालिसिस रहता है, और उसको लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सब पढ़ाया जाता है। और जबकि बीटेक की बात कर लें तो बीटेक के अंदर आपको इन 4 सालों में फर्स्ट ईयर तो आपके 11th 12th की सारी सब कुछ निकाल दिया जाता है। 12th के फंडामेंटल सबको फिर से रिवीजन कराया जाता है और थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ाया जाता है। और फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। एचटीएमएल नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ, जावा, C++, पाइथन, और इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट बुक सब रहते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। और उसको आपको बेसिक से लेकर हायर तक पढ़ाया जाता है, और इसका एप्लीकेशन फोर्थ ईयर में भी आपसे करवाया जाता है। और हर साल, हर ईयर्स में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो कराए जाते हैं एक इंजीनियरिंग के 4 ईयर्स में। अगर बात कर लें बीसीए के बारे में कि बीसीए में अगर हम बीसीए कर लेते हैं 3 साल का, तो उसके बाद मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगी। अगर आप बीसीए कर लोगे, बीसीए करने के बाद आप किसी भी आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर तो आप समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी कंपनीज है, इन्फोसिस से लेके, विप्रो से लेके बहुत सारी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन, कहीं भी आपका जॉब लग सकता है। बट डिपेंडेंसी आप पे है, आप कैसे इसको स्टडी किए हो। अगर सैलरी की बात करें कि कितनी सैलरीज है, तो सैलरीज बीसीए का जो शुरू होता है वो सैलरी शुरू होता है 10,000 से लेके मैक्सिमम 40 लाख तक आप जा सकते हो। अगर बात करें कि बीटेक के बारे में बात करें तो बीटेक में आपको जो अपॉर्चुनिटीज है, आपको वहां यहाँ पे आपको आईटी सेक्टर के आईटी कंपनीज मिल जाएगी, अमेजन, गूगल, सब, इन्फोसिस, सारी कंपनीज यहाँ भी मिल जाएगी आपको। और यहाँ थोड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बीसीए के कंपेयर में बड़ी कंपनीज रहेगी, और यहाँ आपकी सैलरीज भी ज्यादा होते हैं। अगर आपकी बात करें तो सैलरीज यहाँ आपकी मिनिमम जो सैलरी होगी वो 20,000 से शुरू होती है, और मैक्सिमम 10 लाख, मैक्सिमम 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख ऐसे जा सकती है आपकी सैलरीज कंप्यूटर साइंस में, दैट मीन्स बीटेक के इंजीनियरिंग में। और अगर बात करें कि अब हमें
करना क्या अच्छा रहेगा, बीसीए या बीटेक। तो अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही बेटर कोर्सेस है। ऐसा नहीं है कि बीसीए खराब है और बीटेक ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। बस ड्यूरेशन बीटेक में 1 साल का ज्यादा है, बीसीए में 3 साल का है। अगर आपको सबसे पहले आपकी माइंड मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोचा है कि बीसीए मैं करूंगा तो मुझे हायर स्टडीज करना है, बीसीए करने के बाद मैंने सोचा है कि मुझे हायर स्टडीज करना है, तो बीसीए आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ आप कंप्यूटर की नॉलेज लोगे बेसिक से लेके हायर तक। उसके बाद फिर आप बीसीए के बाद एमसीए कर लोगे और यहाँ भी आपको नॉलेज मिलेगा और भी हायर। इसके बाद आपकी सैलरीज बहुत ही ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम आपकी सैलरी 90 लाख तो 1 करोड़ तक भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंथली सैलरी, मैंने बहुत सारे एमसीए से बात किए हैं तो उन्होंने बताया था कि उनकी सैलरी 3 लाख रुपीज पर मंथ है। उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो, बहुत ही ज्यादा सैलरीज हो जाएगी। बट आपको पॉइंट भी दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि बीसीए के बाद मुझे हायर एजुकेशन करना है। अगर बीसीए के बाद अगर जॉब आप करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बड़ा जॉब तो नहीं मिलेगा, बट छोटा ही जॉब रहेगा, लेकिन आपको सैलरीज 10,000 से शुरू हो जाती है। अब आपकी कैसे आपने स्टडी किया उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी जाती है। अगर बीटेक की बात नहीं किया है तो आपको कोई भी कंपनी अगर हायर करती है तो आपका मिनिमम जो सैलरी 20,000 रुपीज देने वाली है और मैक्सिमम आपको 40 लाख 90 लाख बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी भी सैलरी बहुत। और इसके बाद है कि आप बीटेक कर लोगे तो आपके पास सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस बहुत ओपन हो जाते हैं। मतलब कि आप अगर आप मोटिव है, दिमाग में सेट किया हो कि मुझे जॉब करना है, तो बीटेक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बीटेक ही करना चाहिए कि मुझे बीटेक करना है, बीटेक करने के बाद मुझे जॉब करना है। अगर स्टडीज करना चाह रहे हो बीटेक के बाद तो भी ऑप्शंस है, बट अगर जॉब करना है तो बीटेक बहुत ही अच्छा है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे तो मन है बीटेक करने का बट मेरे फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं, तो अगर आपकी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है, आप बीटेक नहीं कर पा रहे हो, तो आप बीसीए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीसीए के बाद सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जो छोटे छोटे 1 ईयर के सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, 2 ईयर्स के सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, वो कर सकते हो आप। या पहले आप जॉब कर लो, उसका सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप ले सकते हो। अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक के लिए जिसके पास पैसे है वो भी कर सकते हैं, और जिसके पास थोड़े कम भी पैसे है वो भी कर सकते हैं। और उनके बीटेक के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत लाइनें खुल जाती है, उसमें भी आपको पैनिक होना ही नहीं है। तो अगर पूरी बात करें सब मिला जुला के तो दोनों ही कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। बस आपको अपना क्या आपका माइंड सेट है वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से कोर्सेज करना ज्यादा बेटर है। अब जैसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके अनुसार आप सोच ले कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में कर पूछ सकते हैं।